हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था और 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हो और उसका डायग्राम भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसमें समझते हैं क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है PQ और ST पैरेलल है बच्चों। तो PQ और ST ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा ना आगे ऐसे, तो ये कभी नहीं मिलेगी, या इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये भी कभी नहीं मिलेगी। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बोले तो समांतर है। एक चीज और दे रखा है PQR, ये रहा PQR कितना है 110। RST भी दे रखा है बच्चों, RST कितना है 130, तो ये लो 130 लिख दिया। निकालना क्या है बच्चों, तो निकालना है QRS। अब QRS कहाँ है, तो देखो QR और S, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है कुल मिला के, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहां एक हिंट आपको मिलेगा। और हिंट ये है बच्चों कि आपको पैरेलल लाइन बनाना है, समांतर लाइन बनाना है। कहां से, R से। और किसके पैरेलल बनाना है, ST के पैरेलल बनाना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहां से ये R से मैं एक लाइन बनाऊंगा, वो भी पैरेलल, ठीक है, ST के। और इसका नाम मैं दे देता हूं ST, T के बाद आता है U और ये V। तो मैंने एक लाइन पैरेलल बना दी। अब सुनना ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल थी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में वैसे ही क्या है, पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ये इसकी भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। तो अपन कह सकते हैं बच्चों, यहां से R से जो लाइन बनी ना, ये UV, वो इसके भी और इसके भी दोनों के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों डायग्राम में कुछ करेक्शन किया ना, तो उसको आपको लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, मतलब रचना डाल के आपको इसको लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहां से अपन ने लाइन बनाई, तो लिखेंगे बच्चों ड्रॉ अ लाइन थ्रू R से एक लाइन बनाई, सच दैट, इस तरह से कि ये जो UV है ना, UV वो पैरेलल होगी किसके बच्चों, पैरेलल होगी एक तो ST के, एंड UV पैरेलल होगी PQ के भी। ये ध्यान रखना। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, R से एक रेखा इस प्रकार बनाई कि UV समांतर है ST व UV समांतर है PQ। ये लाइन आप लिख लेना। अब बच्चों आपको पता चल चुका है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो बच्चों जब दो लाइन पैरेलल होती है और वो एक लाइन उनको काटती है, तो एक ही तरफ वाले एंगल्स, जैसे कि ये है और यहाँ पर ये है, इनको जब मैं प्लस करूंगा, जैसे कि ये एक तरफ वाले 5 और 2, यहाँ पर देख सकते हो ये 5 और 2, प्लस करने पर कितना आता है 180 आता है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो आपके 130 और इस वाले की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो नाम लिखेंगे SRV। क्या लिखेंगे बच्चों, SRV। जोड़ने पर कितना आएगा 180। नाम लिखेंगे बच्चों इसका को इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिखेंगे बच्चों आसन्न कोण। अब बच्चों यहां से S R और V को मैं निकाल रहा हूं, तो इसके लिए 130 को उधर पहुंचाना पड़ेगा। 130 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 50 मिलेगा। तो ये आपको पता चल चुका है कितना है, 50 है। ऐसे बच्चों सेम टू सेम ये दोनों भी एक ही तरफ है, तो इसको भी मैं निकाल सकता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम चीज अपन करेंगे 110, और इस वाले का नाम होगा बच्चों QRU। क्या होगा बच्चों, QRU। इनको भी प्लस करने पर 180, रीजन सेम टू सेम, ये का ये चिपका देना यहाँ पर, ठीक है। अब QRU को यहां से आप निकालना जा रहे हैं, तो 110 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों। माइनस करते हैं तो देखो क्या निकलता है, करो माइनस बच्चों, 70 मिलेगा। ये आपके QRU भी मिल गया, कितना 70। अब बच्चों ये 70 है, ये 50 है, और ये मैंने एक लाइन बनाई है जो R से जा रही है। तो आपको पता है लाइन पर 3 एंगल्स आपके बन रहे हैं, तो लाइन पर तीनों एंगल्स बन रहे हैं, तो इनको प्लस करने पर कितना आता है 180। एक्सरसाइज 6.1 का लॉजिक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर वापस से एक तो पकड़ते हैं 70 को, ये इस बीच वाले का वैल्यू पता नहीं है तो नाम लिखेंगे, नाम है QRS, और एक और बचा हुआ है वो है 50। प्लस करने पर कितना आया बच्चों 180। इसका रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हिंदी में लिखना बच्चों रैखिक युग्म कोण।
अब बच्चों ये दोनों नंबर्स प्लस हो जाएंगे तो कितना बनेगा 120, और यहाँ चल रहा है QRS और बराबर में 180। ये 120 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जो बच्चों माइनस करते हैं यहाँ तो बचा रह गया QRS, यहाँ पर कौन था 180, 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120, माइनस करते हैं बच्चों तो QRS माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 60, और आपको निकालना क्या था बच्चों QRS निकालना था, और QRS आपको मिल चुका है और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 3 चीजें आपको दे रखी है। एक तो AB और CD पैरेलल है, AB ये रहा, CD ये रहा, दोनों पैरेलल है, मतलब कोई ना कोई रूल यहां लगेगा फिर से। अब APQ दे रखा है, APQ मतलब यहां पर कितना 50, PRD, P आपके पास ये रहा, R ये रहा, D ये रहा, कितना 127। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, तो X और Y आपको निकालना है, X ये रहा, Y ये रहा, आप देख सकते हैं, इसे आपको निकालना है बच्चों। तो देखो सीधा सा है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, समांतर है, और इसको ये 2 लाइन कट कर दी है, एक तो ये वाली लाइन PQ और एक PR, ये दोनों लाइन कट कर दी है। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 लाइन मैंने बना दी। पहले तो मैं PQ की बात कर रहा हूँ, इसी वाली लाइन की, ये P और ये Q है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बच्चों 50, P के इधर, और इधर यहाँ क्या लिखा हुआ है X। तो आपको पता है बच्चों जब लाइन पैरेलल होती है, बोले तो समांतर, और इस कंडीशन में जब एक लाइन कट करती है ऐसे, तो ये कट करने वाली लाइन से पैरेलल तक वाली लाइन, और यहाँ से भी ये पैरेलल वाली लाइन, यहाँ तक का जो एंगल होता है ना वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि Z शेप में बनते हैं, और क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यार ये 50 जो है ना वो X के बराबर होगा डायरेक्ट, क्योंकि Z बन रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे डायरेक्ट बच्चों X जो है वो बराबर होगा 50 के। क्यों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंत है एकांतर कोण। ये आपका बच्चों एक आंसर आ चुका है। अब फिर से बच्चों बात करते हैं इस दूसरी वाली लाइन की, ये भी तो काट रही है ना दोनों पैरेलल को। चलो बच्चों ये डायग्राम बनाया, यहाँ पर देखो ये लाइन P से कहां तक जा रही है, P से जा रही है R तक, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों ये लाइन से, ये जो पैरेलल लाइन होती है समांतर वाली, यहां से यहां तक का एंगल और इसी यहां से यहां तक का एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्यों, क्योंकि Z शेप बन रहा है। तो बच्चों देखो यहां पर से यहां तक का तो कितना दे रखा है 120। अब देखो ये वाली लाइन से इस वाली लाइन की बात चल रही है PR की, तो यहां से पैरेलल तक जाना पड़ेगा, तो इसके बीच में देखो ये एक कट आ रहा है इससे, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Y और यहाँ क्या लिखा हुआ है 50, तो ये दोनों मिलके इस अकेले के बराबर होंगे, और यहाँ पर कितना था 127। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मिलके इसके बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चाहिए बच्चों अपन तो कह सकते हैं अपन यहाँ पर कि यार ये दोनों मिलेंगे, पहले तो एक तो 50 और एक Y, दोनों मिलके किसके बराबर होंगे, तो 127 के बराबर होंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लाइन लिख देना आप, ये वाली, ठीक है। अब देखो Y को निकालेंगे, तो 127 एज इट इज 50 उधर ले जाओ, माइनस का कर दो, और माइनस करोगे तो बच्चों आपके पास देखते क्या आता है, 7 में से 0 माइनस करा 7 बचा, 12 में से 5 माइनस करेंगे फिर से 7 बचेगा, और ये आपका क्या है बच्चों आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।